ग्रुप में संयुक्त समस्त सदस्यों नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। बीड इंटर कॉलेज भगवानपुर हरिद्वार की इस ई लर्निंग कक्षा में सभी का स्वागत है। सुविचारः संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदिते सविता रक्तः रक्तस्ताम्रमयो यथा। अर्थात महान लोग संपत्ति काल और विपत्ति काल दोनों में एक समान होते हैं। जैसे सूर्य उदय काल में और अस्त काल दोनों में रक्तिम वर्ण का होता है। अतः सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संपत्ति विपत्ति, इन सभी परिस्थितियों में विद्वान लोग, समझदार लोग, ज्ञानी लोग स्वयं को एक समान रखते हुए अपने सभी कार्यों का संपादन निरंतर करते रहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे तव्यत और अनियर प्रत्यय के विषय में। तव्यत और अनियर प्रत्यय चाहिए या योग्य, इन दो अर्थों में धातु में प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। गम माने जाना, पठ माने पढ़ना, हस माने हंसना, रक्ष माने रक्षा करना, जी माने जीतना, दा माने देना। अब इनमें तव्यत प्रत्यय का योग किया है और शब्द बने हैं गम धन तव्यत, गंतव्यम, पठ धन तव्यत, पठितव्यम, हस धन तव्यत, हसितव्यम, रक्ष धन तव्यम, तव्यत, रक्षितव्यम, जी धन तव्यत, जेतव्यम, दा धन तव्यत, दातव्यम। गंतव्यम जाने योग्य, पठितव्यम पढ़ने योग्य, हसितव्यम हंसने योग्य, रक्षितव्यम रक्षा करने योग्य, जेतव्यम जीतने योग्य, दातव्यम देने योग्य। कुछ धातु यहाँ पर दी गई हैं, उनमें तव्यत प्रत्यय का योग किया गया है। धातु देखते हैं। क्री, क्री माने करना, चुर माने चुराना, दृश्य माने देखना, स्मृ माने याद करना, गम माने जाना, पठ माने पढ़ना। इन धातुओं में तव्यत और अंतिम दो धातुओं में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं। क्री धन तव्यत कर्तव्यम, चुर धन तव्यत चोरयितव्यम, दृश्य धन तव्यत दृष्टव्यम, स्मृ धन तव्यत स्मर्तव्यम। लेकिन अब हम देखते हैं कि अनियर प्रत्यय का योग करने पर उसका स्वरूप कुछ बदल जाता है। गम धातु में वहां पर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया था तो गंतव्य शब्द बना था, लेकिन यहाँ पर गम धन अनियर गमनीय, पठ धन अनियर पठनीय, कर्तव्यम करने योग्य, चोरयितव्यम चोराने योग्य, द्रष्टव्यम देखने योग्य, स्मर्तव्यम स्मरण करने योग्य, गमनीयम जाने योग्य और पठनीयम पढ़ने योग्य। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है कि अनियर का अनीय बचता है तो हस धन अनियर, तो हम हस स में अ लगा करके स पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा हसनीय। नपुंसक लिंग में हसनीयम, पुल्लिंग में हसनीयः और स्त्रीलिंग में हसनीया। इस तरह से रूप बन जाते हैं। हमने यहाँ पर जो दिए हैं वो नपुंसक लिंग के शब्दों को दिया गया है। देखेंगे। हस धातु, रक्ष धातु, जी धातु, हस माने हंसना, रक्ष माने रक्षा करना, जी माने जीतना और दा माने देना,
क्री माने करना और चुर माने चुराना। हस अनियर हसनीयम, रक्ष अनियर रक्षणीयम, जी अनियर जयनीयम, दा अनियर दानीयम, क्री अनियर करणीयम, चुर अनियर चोरणीयम। इसी प्रकार से दृश अनियर दर्शनीयम, स्मृ अनियर स्मरणीयम, स्ना अनियर स्नानीयम, श्रु अनियर श्रवणीयम, लिख अनियर लेखनीयम। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने योग्य है कि श्रु अनियर, श्रु श्रु में उ है और आगे आ है, तो यण संधि के अनुसार उ को व, इसलिए बना यहां पर श्रवणीयम। प्यारे विद्यार्थियों, वाक्य में तव्यत तथा अनियर प्रत्ययों से युक्त शब्दों के योग में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है, अर्थात इनका सकर्मक धातुओं के साथ योग में कर्मवाच्य में अथवा अकर्मक धातु के योग में भाव में ही प्रयोग किया जाता है। सकर्मक धातुओं से तव्यत प्रत्यय लगने पर बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे मया ग्रंथः पठितव्यः, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ने योग्य। अब देखिए यहाँ पर ग्रंथः पुल्लिंग है, इसलिए पठितव्यः वह भी पुल्लिंग में ही प्रयोग किया गया। मया कथा पठितव्या, मेरे द्वारा पढ़ने योग्य कथा। अब कथा स्त्रीलिंग है तो पठितव्या, मया कथा पठितव्या, कथा स्त्रीलिंग है इसलिए पठितव्या। मया पुस्तकम पठितव्यम, पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग होता है इसलिए पुस्तकम है तो पठितव्यम। तव्यत और अनियर प्रत्ययों में कर्ता में तृतीया एवं कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे बालकेन पाठः पठितव्यः, बालकेन कथा पठितव्या, बालकेन पुस्तकम पठितव्यम। क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में तथा विशेषण के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। जैसे छात्रेण पठितव्यः पाठः पठितव्यः, छात्रेण पठितव्यः पाठः पठितव्यः। इस वाक्य में पाठः से पूर्व प्रयुक्त पठितव्यः विशेषण के रूप में है, तत्पश्चात प्रयुक्तः पठितव्यः क्रिया रूप में है, अतः इसका अर्थ हुआ छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। एवमेव श्रवणीया कथा श्रावयितव्य, श्रावयितव्या, सुनने योग्य कहानी सुनानी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, गृह कार्यम, पाठ्यपुस्तक शेमुसी से तव्यत प्रत्ययांत शब्दों को चुनकर लिखिए। आपको शेमुसी पुस्तक से तव्यत प्रत्यय वाले शब्दों को चुनना है और उनकी एक सारणी बनानी है। पाठ्यपुस्तक शेमुसी से ही अनियर प्रत्यय वाले अनियर प्रत्ययुक्त अनियर प्रत्ययांत शब्दों को चुनकर भी एक सारणी में लिखना है। आइए प्यारे बच्चों, योग्यता विस्तारः के अंतर्गत हम गच्छत पुल्लिंग शब्द के रूप
कैसे चलते हैं 7 विभक्ति और 3 वचनों में तथा स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं उन दोनों का अभ्यास करेंगे। आपको विदित है प्रथम स्तंभ में विभक्ति प्रयोग किया गया है, द्वितीय में एक वचन, तृतीय स्तंभ में द्विवचन और चतुर्थ स्तंभ में बहुवचन। गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः, गच्छन्तं गच्छन्तौ गच्छतः, गच्छता गच्छद्भ्यां गच्छद्भिः, गच्छते गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः, गच्छतः गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः, गच्छतः गच्छतोः गच्छतां, गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु, हे गच्छन् हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः। आपको पता है प्रथमा विभक्ति कर्ता में प्रयोग होती है, द्वितीय विभक्ति के लिए द्वितीय विभक्ति कर्म के लिए प्रयोग होती है। ऐसे ही क्रमेण तृतीय विभक्ति करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण और संबोधन। आइए स्त्रीलिंग के गम धातु के रूप देखते हैं। गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः, गच्छन्तीं गच्छन्त्यौ गच्छन्तीः, गच्छन्त्याः गच्छन्तिभ्यां गच्छन्तिभिः, गच्छन्त्यै गच्छन्तिभ्यां गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्त्याः गच्छन्तिभ्यां गच्छन्तिभ्यः, गच्छन्त्याः गच्छन्तिभ्यां गच्छन्तिभ्यः। सप्तमी में गच्छन्त्यां गच्छन्त्योः गच्छन्तीषु। संबोधने हे गच्छति हे गच्छन्त्यौ हे गच्छन्त्य। समूह में संयुक्त समस्त अनुश्रवणकर्ताओं, अधिकारियों, प्रधानाचार्य, विद्यालय शिक्षक वर्ग एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस कक्षा के कुशल संपादन के हेतु दिए गए सहयोग के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।